निकलने लगे। कुछ समय स्नान किया तो हाथी तो पूरे जल को मचमचा देता है। तो उसमें एक रहता था ग्राह। जब ग्राह को ऐसा लगा तो उसने उस गज का पैर पकड़ लिया। तो हाथी को लगा ऐसा कोई छोटा बड़ा कोई जंतु होगा, कोई बात नहीं, जब बाहर निकलेंगे तो इसको छूट जाएंगे। जब नहाते नहाते बहुत देर हो गई, अब हाथी निकलने को हुआ तो ग्राह ने हाथी को जल में फिर से खींच लिया। हाथी ने अपनी पूरी ताकत लगाई, जब नहीं खींचा तो उसने बच्चों को पुकारा। बच्चे ने ताकत लगाई फिर भी नहीं खींचा, फिर पत्नी को पुकारा। पत्नी ने भी कोशिश की परंतु जब नहीं निकल सका तो बच्चों और पत्नी ने सोचा अब इनके चक्कर में हम क्यों रहे, ये निकलने वाले हैं नहीं, तो छोड़ करके आज अपने घर को चले आए। हाथी सोचने लगा कि हमने जीवन पर्यंत इनके लिए सब कुछ किया, आज हम पर विपत्ति आई तो हमें छोड़ करके चले गए। अपने सुख से ही जग बंजो को काहू कौन, प्रीतम जान लियो मन माही। अपने ही सुख को सब सुख लगता है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। अब जब हाथी समझ गया तो उसने नारायण को पुकारा और कहा ओम नमो भगवते तस्मै यद एतदात्मकं पुरुषायाद बीजाय परेशाय धीमहि। हाथी ने स्तुति की परंतु किसी देवता का नाम नहीं लिया। हम उस परम पुरुष को बुला रहे हैं आकर के हमारी रक्षा करें। अब सब देवता देख रहे हैं कि हाथी हमें बुलाए तो हम इसकी रक्षा के लिए जाएं। गणेश जी महाराज कहते हैं अरे गणेश नहीं तो मोटा पेट वाले कहते थे तो मैं चला जाता। ब्रह्मा जी सोचते हैं यदि ब्रह्मा नहीं तो चार मुख वाला कह दे तो मैं चला जाऊं। तब जब इस प्रकार सब अपने नाम का इंतजार कर रहे थे तो नारायण ने सोचा जो किसी का नाम नहीं वो हमारा नाम है। तो गरुड़ से कहा तुम चलो। तो गरुड़ को थोड़ा अभिमान हुआ तो गरुड़ को छोड़ करके नारायण आज स्वयं हाथी को बचाने के लिए आ गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने आकर के हाथी के सूंड को पकड़ा, जल से बाहर खींचा। जैसे ही बाहर खींचा जो ग्राह ने पैर पकड़ रखा था वो भी बाहर निकल आया। तो अपने सुदर्शन चक्र से पहले ग्राह का उद्धार किया और उसके पश्चात हाथी को सांत्वना दी। परिचित जी ने पूछा जे हाथी और ग्राह कौन थे? तो कहते हैं जो ये ग्राह था इंद्र का हू नाम का गंधर्व था। इंद्र के यहाँ हू हा हा ही ऐसे नाम के गंधर्व है। इनका काम ही है हास्य परिहास वहां करना, हंसाना दूसरों को। तो एक बार क्या हुआ, एक सरोवर में नदी में देवल ऋषि सूर्य अर्घ दे रहे थे। इसने क्या किया, जल के अंदर जा करके देवल ऋषि का पैर पकड़ लिया। ऋषि को लगा जैसे किसी ग्राह ने पकड़ लिया हो, वो तो एकदम घबरा गए और बाहर निकल के आए। जैसे ही बाहर आए ये हंसता हुआ बाहर निकला, अरे महाराज डर गए आप। ऋषि देवल ऋषि को क्रोध आया, श्राप दे दिया, जा ग्राह की तू पैर पकड़ता है, जा तू ग्राह बन जा। जब इस प्रकार श्राप दिया तो वो गंधर्व
क्षमा याचना मांगने लगा तो ऋषि ने कहा, जाओ तुम किसी प्रभु भक्त का पैर पकड़ोगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और जो हाथी था ये पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। एक बार अगस्त मुनि बैठे थे, ये निकल के गया, इसने देखकर भी उनको प्रणाम नहीं किया तो अगस्त मुनि ने श्राप दे दिया, जा तू हाथी की तरह चल रहा है, जा तू हाथी बन जा। ये पूर्व जन्म से श्रापित गंधर्व और राजा था। सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित जी